हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 24 यानी वर्कशीट नंबर 24। क्या डेट है? 17 दिसंबर 2020। और ये हमारी विषय है हिंदी का पाठ 17 और पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। आज फिर प्रिंट से गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है बेटा। तो शुरू करते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। यानी जो वीर कुंवर सिंह थे वो युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह पर भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा नट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। यानी जिस हाथ में उनके गोली लगी थी उस हाथ को काटकर उन्होंने गंगा मैया को अर्पित कर दिया, गंगा मैया में यानी गंगा में बहा दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिचन भेंट स्वीकार करो। तो वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यानी जो वीर कुंवर सिंह थे उनकी आर्थिक काफ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। तो वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलाकर मनाए जाते थे। यानी जो हिंदू होते थे या मुसलमान होते थे वे सभी एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार के जो प्रसिद्ध कवि हैं उन्होंने मनोरंजन प्रसाद जी ने कुंवर सिंह के बारे में उनकी वीरता और शौर्य के वर्णन करते हुए क्या लिखा है। चला गया
यो कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? ये बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद जी ने वीर कुंवर सिंह जी के वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए उनके बारे में लिखी है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और उन्हें कौन सी महारत हासिल थी? कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हमने देखा ऊपर ही है, सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हो आप। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे, छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल कर रखी थी। और जो प्रचलित युद्ध पूछे हैं उन्होंने, उसमें देखो प्रचलित युद्ध प्रणाली में घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणकौशल आदि हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर प्रश्न नंबर 2 का। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर अपने साथियों के साथ बड़ी ही आसानी से गंगा नदी पार कर ली और अपने चतुराई का परिचय दिया। यानी जो वीर कुंवर सिंह हैं उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि जो मेरे साथी हैं मैं उनको हाथी के ऊपर बैठाकर नदी को पार कराऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी और अपने जो साथी थे उनको नदी के द्वारा उन्होंने पार करा दिया, यानी नाव में बैठाकर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और जिन्होंने आपको प्रभावित किया है? यानी आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह की ऐसी कौन सी विशेषता हैं जिसने आपको प्रभावित किया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। वीर कुंवर सिंह का पूरा व्यक्तित्व ही सराहनीय है। उनकी चतुराई, उनकी देशभक्ति, वीरता, सभी उनके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है प्रश्न। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है। इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो जो वीर कुंवर सिंह थे वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीबों की सहायता की, स्कूल बनवाए, तालाब खुदवाए, ठीक है, और क्या क्या जलाशय बनवाए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। जिस तरह वीर कुंवर सिंह निर्धन होते हुए भी निर्धनों की सहायता क्या करते थे, उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा नदी में बहा दिया था। यानी उनके हाथ में जब गोली लग गई थी तो उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा नदी में बहा दिया था और अंग्रेजों के सामने कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। इन सभी बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 की क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या इसके क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। तो आपने जो रानी लक्ष्मीबाई का जो गीत है, महारानी लक्ष्मीबाई का, वो गीत सुना ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
ठीक है, तो ये कहानी, ये वाली कविता तो आपने सभी ने सुनी है, तो ये हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा अपना। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।